नमस्कार, मैं हूं जी मोहिउद्दीन जेडी और आप देख रहे हैं आवाज टुडे का इन्वेस्टिगेटिव शो पर्दाफाश। इसमें हम नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की बातें करेंगे, जहां रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी काफी चल रहे हैं। कहां रुक जाते हैं प्रोजेक्ट्स, कहां प्रॉब्लम्स आती है, कहीं बायर्स का इशू है, कहीं कमिटीज का इशू है, एंड ऑफ कोर्स बिल्डर्स का इशू है, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाते हैं। इन सभी का हम पर्दाफाश करेंगे कि कहां इश्यूज आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं खारघर के एक बड़े प्रोजेक्ट की। रियल एस्टेट में हम अक्सर बायर्स की आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या होगा जब एक बिल्डर ये दावा करे कि वो खुद बेवजह लिटिगेशन का शिकार बना है। नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 23 का प्रीमियम प्रोजेक्ट भगवती ग्रीन्स, यहाँ ओसी मिल चुका है, सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, लेकिन एडिशनल एफएसआई और नए टावर को लेकर शुरू हुआ एक विवाद महारेरा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। भगवती डेवलपर्स का दावा है कि कानून उनके साथ में है, बायर्स का कंसेंट उन्होंने लिया है, लेकिन अननेसेसरी लिटिगेशन में उन्हें उलझाया जा रहा है। क्या ये वाकई बायर्स की लड़ाई है या फिर डेवलपर के आरोप के मुताबिक कमिटी ड्रिवन अपोजिशन? यही है आज का पर्दाफाश। इस विवाद को समझने के लिए पहले ग्राउंड रियलिटी देखिए। भगवती ग्रीन्स में लोग रह रहे हैं। अक्टूबर 2023 में ए और बी विंग को 16 फ्लोर तक और सी विंग को ओसी मिल गया था, यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। बाकी फ्लोर्स का ओसी जनवरी 2025 में आया। सब ठीक चल रहा था। आइए सुनते हैं बिल्डर कुलीन वोरा का क्या कहना है। हमने जून 2017 में इस प्रोजेक्ट का सीसी लिया हुआ था। अक्टूबर 2023 और जनवरी 2025 में इस टावर का ओसी लेके हमने पोजीशन देना शुरू कर दिया था। साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने यूडीसीपीआर लागू किया। इस नए कानून से एडिशनल एफएसआई का रास्ता खुल गया। डेवलपर ने नया G+35D विंग और एग्जिस्टिंग टावर्स पर एडिशनल फ्लोर्स प्रपोज किए। कानून साफ है, रेरा के सेक्शन 14 के तहत लेआउट चेंज के लिए 2/3 67% बायर्स की कंसेंट जरूरी है। डेवलपर का दावा है कि उनके पास 68% से ज्यादा कंसेंट था। इसके बावजूद सोसाइटी के कुछ लोगों ने एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस बनाकर इसे चैलेंज कर दिया। बिल्डर का आरोप है कि ये विरोध किसी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल एजेंडाज के लिए है। साल 2020 में जब यूडीसीपीआर आया तो वो उस प्रोजेक्ट पर एडिशनल एफएसआई अवेलेबल हुई। इसमें हम अतिरिक्त एफएसआई का इस्तेमाल करने के लिए एक अमेंडेड प्लान तैयार किया। इसके तहत हमने डी विंग और मौजूदा विंग्स पर एडिशनल फ्लोर्स बनाने का प्रस्ताव लेकर आए। हमें रेरा के तहत 2/3 कंसेंट फ्लैट परचेसर का इन्फॉर्म कंसेंट मिला हुआ था, लेकिन सिर्फ चंद लोग जिनका अपना पर्सनल एजेंडा और वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक एओपी बना ली। उनका मकसद बायर्स का हक नहीं, बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे प्रोजेक्ट को हॉस्टेज बनाना था। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले आम बायर्स क्या सोचते हैं? क्या उन्हें बुकिंग के वक्त इस एफएसआई की जानकारी थी? यहाँ का जो फ्लैट है मैंने करीब 2024 में लिया था, एंड लेते समय बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग था बिल्डर के साथ। वो अंडरस्टैंडिंग ये था कि उनके पास कुछ बैलेंस एफएसआई था। वो कॉन्सेंट हम लोग अग्री किया था, उसका बाद यू टर्न मारना सही नहीं। ये तो शुरू में ही बिल्डर से जब मैंने बुकिंग किया था तभी बिल्डर से बात हो गया था कि वो एडिशनल जो एफएसआई उसके पास में है वो यूज़ करेगा, तो और मैं एग्री किया था। अभी कुछ लोग उसमें पलटी मार रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं। अपोजिंग ग्रुप का आरोप है कि कंसेंट वॉलंटरी नहीं है। जब ये मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इस पर भी आपत्ति जताई और इस लिटिगेशन को कंप्लीट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्ट करार दिया। एडवोकेट राजीव शर्मा बताते हैं कि कोर्ट ने इस मुद्दे को कैसे देखा। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज राइटली हेल्ड दैट दिस इज अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ, बिकॉज क्या होता है कि एक बार आप एज अ परचेजर टू अवेल सम बेनिफिट you are giving your consent and subsequently you are saying that I am withdrawing that consent, or this consent has been taken under coercion. So that's why the Honorable High Court took the cognizance of that issue, and Bombay High Court has held that once you have given the consent and now you are filing a case against the developer saying that these consent were taken by under coercion, so that's why the court has held that this is abuse process of law. हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
लेकिन अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पिटिशनर्स पर काफी सख्त ओरल ऑब्जर्वेशंस किए। जब अपेलेंट के वकील ने अपनी बात रखनी चाहिए तो जज ने सीधे शब्दों में कहा, यू आर अ न्यूसेंस मेकर। वकील ने डिफेंड किया तो जज ने क्लियर किया कि उनके क्लाइंट्स न्यूसेंस मेकर्स हैं जो बिल्डर को हरास कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मैटर विड्रॉ कर लिया गया। The other side lawyer who has appeared for the purchaser, Supreme Court ने Honorable Supreme Court ने clearly ये कहा कि your clients are nuisance maker. So वो एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी and I think purchaser should not file cases again on the same points when even the Honorable High Court has said that this is abuse process of law. आवाज टुडे ने इन अपोजिंग रेसिडेंट्स को भी कांटेक्ट किया, क्वेश्चनेयर भेजा, इंटरव्यू डेट्स डिस्कस हुई, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। अगर डेवलपर कानूनी तौर पर सही है तो विवाद सुलझ क्यों नहीं रहा है? डेवलपर का आरोप है कि कोर्ट्स में हारने के बाद अब इन लोगों ने सिडको के अप्रूवल्स को रोकने की कोशिश की है। अगले एपिसोड में देखिए जो लोग बिल्डर पर स्ट्रक्चरल सेफ्टी का आरोप लगा रहे थे, क्या उन्हें खुद सिडको ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के नोटिस भेजे हैं? देखते रहिए पर्दाफाश।